नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि समर के सीज़न में आखिर ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं। अब समर चल रहा है यानी कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा है और सभी लोग इस मौसम में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं वो खाना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंगो है, वाटरमेलन है, लेमन है, ये सारी चीज़ें सभी लोग खाना पसंद करते हैं। कीवी है, ये सारी चीज़ें लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोग ठंडा पीना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गया, आइसक्रीम हो गया। तो क्या किडनी पेशेंट ये सारी चीज़ें खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, तो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। देखा गया है कि जिनकी भी किडनी अनहेल्दी है उनमें उनका क्रेटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ नज़र आता है। साथ में और क्या हो रहा है कि उनका यूरिन जो है, जो उसका पीएच का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, और भी ज़्यादा एसिड नेचर का हो जाता है। तो अगर हमारा ब्लड एसिड नेचर का है, ऊपर से और भी अगर हम कोई खट्टी चीज़ें अपने ब्लड को दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका क्रेटिनिन और यूरिया दोनों इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं मैंगो की। आम में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है और टैट्रिक एसिड पाया जाता है। ये तीनों एसिड मैंगो में पाया जाता है। अगर आप ये मैंगो खा रहे हो तो क्या होगा कि आपका ब्लड का पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। अब अगर ब्लड का पीएच इंक्रीज हो रहा है तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप कोई ठंडी चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि छाछ ले रहे हैं या आप लस्सी ले रहे हैं, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। काफ़ी लोग हैं जो गर्मियों के सीज़न में विनेगर भी लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप विनेगर ले रहे हैं तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड का एसिड की मात्रा और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल भी बढ़ जाता है। फिर पेशेंट क्या करते हैं कि हाँ, हम मेडिसिन तो खा रहे हैं, फिर भी क्यों आके मेरा क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ रहा है। इन्हीं रीजंस के वजह से आपका क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है जब आपका ब्लड एसिडिक नेचर का हो जाता है, यानी कि आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर आपके ब्लड में इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्रेटिनिन और यूरिया जो है वो भी इंक्रीज होगा। अब बात आती है कि आखिर ये खट्टे फ्रूट्स जो हैं, लेमन हो गया, ये हम क्यों नहीं खा सकते। लेमन इसलिए नहीं खा सकते हैं आप क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, तो आप लेमन भी मत खाइए। अगर आपको लेमन खाने का मन है तो बिल्कुल उसको वहाँ अपने मन से ही हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लेमन लेंगे तो आपका ब्लड क्या होगा, वो एसिड उसमें बढ़ जाएगा। अब ब्लड के एसिड को हम न्यूट्रलाइज कैसे करें, उसके लिए हम बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। अगर आपके ब्लड का पीएच इंक्रीज है तो आप बेकिंग सोडा भी खा सकते हैं, या मार्केट में इसकी एक टैबलेट आती है जिसको बाइकार्बोनेट बोला जाता है, आप ये भी खा सकते हैं। यानी कि अगर इसका हम फुल फॉर्म बताएं तो वो होता है, मेडिसिन का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि आपके ब्लड के पीएच को अगर इंक्रीज है के वजह से तो आप ये खा सकते हैं। नेक्स्ट, अब कौन से फ्रूट हैं जो पेशेंट खा सकते हैं, जैसे कि जो फ्रूट्स बिल्कुल पक जाते हैं, पपाया, आप पपाया खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, आप गवावा भी खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो कोई आप ऐसे बिल्कुल मीठे फ्रूट्स नहीं खाइए जिससे आपके डायबिटीज़ यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जाए और आपका क्रेटिनिन फिर से फ्लैक्चुएट कर जाए। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो कौन से फ्रूट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो है जामुन और दूसरा है अमरूद। आप ये दो फ्रूट्स रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। तो ये रही बात कि आखिर समर में किडनी पेशेंट कौन से फ्रूट खाएं और कौन से फ्रूट ना खाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को पता लगा होगा कि क्यों आखिर खट्टे फ्रूट्स क्यों नहीं खाए जाते हैं और क्यों आखिर छाछ और लस्सी नहीं लिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।